नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 2000 रुपए कब आएंगे, किस किसान को मिलेंगे, और अगर आपका पैसा नहीं आता है तो आपको क्या करना चाहिए। और साथ ही हम कुछ अफवाहों की सच्चाई भी जानेंगे ताकि आप सही जानकारी पर टिके रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि 22वीं किस्त कब आएगी। तो अभी जो अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं उनके हिसाब से सरकार की तैयारी यही है कि पीएम किसान की अगली किस्त होली से पहले किसानों के खाते में भेज दी जाए, क्योंकि सरकार हर बार कोशिश करती है कि त्योहारों से पहले किसानों को सहायता मिल जाए, और इस बार भी ऐसा ही संकेत मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात समझना जरूरी है कि किस्त जारी होने से पहले सरकार लाभार्थियों की लिस्ट को अपडेट करती है, और जिन किसानों के डॉक्यूमेंट या डिटेल्स में गड़बड़ी होती है उनका पैसा रोक दिया जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी 22वीं किस्त बिना किसी परेशानी के आए तो आपको अभी से अपना स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि पैसा किसको मिलेगा। तो दोस्तों, पीएम किसान की किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनका नाम लाभार्थी सूची में सही है, जिनका ईकेवाईसी पूरा है, जिनका आधार बैंक से लिंक है, और जिनका बैंक अकाउंट में डीबीटी यानी एनपीसीआई एक्टिव है। क्योंकि अगर डीबीटी एक्टिव नहीं रहेगा तो पैसा ट्रांसफर होकर भी रुक सकता है या फेल हो सकता है। अब दोस्तों, बहुत सारे किसान पूछते हैं कि सब कुछ सही होने के बाद भी पैसा क्यों नहीं आता। तो इसके पीछे कुछ बड़े कारण होते हैं। सबसे पहला, ईकेवाईसी पेंडिंग होना। दूसरा, आधार में नाम और पीएम किसान में नाम का मैच नहीं होना। तीसरा, बैंक में आधार लिंक ना होना। चौथा, डीबीटी बंद होना। पांचवा, जमीन सत्यापन पेंडिंग होना। और छठा, गलत बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड का रिकॉर्ड में होना। अब दोस्तों, अगर आपका पैसा नहीं आता है तो आपको घबराना नहीं है। आपको सबसे पहले पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना है। वहां आपको साफ दिख जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है और पैसा किस वजह से रुका हुआ है। अगर वहां लिखा आता है ईकेवाईसी पेंडिंग तो आपको तुरंत ईकेवाईसी कर लेना है। ईकेवाईसी आप ऑनलाइन ओटीपी से कर सकते हैं या फिर नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक ईकेवाईसी करवा सकते हैं। और दोस्तों, बायोमेट्रिक ईकेवाईसी सबसे ज्यादा सही तरीके से हो जाता है। अगर स्टेटस में बैंक या एनपीसीआई की दिक्कत दिखती है, जैसे बैंक अकाउंट नॉट लिंक्ड विद आधार या एनपीसीआई नॉट मैप्स, तो आपको अपने बैंक में जाकर डीबीटी एक्टिव करवाना है और आधार लिंक करवाना है। क्योंकि बहुत बार किसान का अकाउंट आधार से लिंक होता है लेकिन डीबीटी बंद रहता है और इसी वजह से किस्त अटक जाती है। अगर स्टेटस में लैंड वेरिफिकेशन पेंडिंग लिखा आता है तो आपको अपने लेखपाल या तहसील या कृषि विभाग से संपर्क करना है और जमीन सत्यापन पूरा करवाना है, क्योंकि कई राज्यों में जमीन सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है और जब तक यह पूरा नहीं होगा तब तक किस्त रुक सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कुछ अफवाहों की जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि इस बार 2000 की जगह 4000 रुपए मिलेंगे या 2 किस्त एक साथ आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको साफ बता दूं, अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पीएम किसान में अभी भी एक किस्त में 2000 रुपए ही मिलते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि योजना बंद हो रही है या 22वीं किस्त कैंसिल हो गई है। तो दोस्तों, ये भी गलत है। योजना बंद नहीं हुई है, किस्त रोकी नहीं गई है। बस सरकार डाटा की जांच कर रही है ताकि सिर्फ पात्र किसानों को ही पैसा मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो का सीधा सार यही है कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त आने वाली है और संभावना यही है कि पैसा होली से पहले किसानों के खाते में भेज दिया जाएगा। लेकिन आपको अभी से अपना ईकेवाईसी पूरा रखना है, बैंक में डीबीटी एक्टिव रखना है, आधार लिंक रखना है और जमीन सत्यापन अगर पेंडिंग है तो उसे पूरा करवा लेना है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करिए ताकि किसी का पैसा सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से ना रुके। धन्यवाद दोस्तों। जय किसान, जय हिंद।